अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। ग्रुप पर मैसेज कर दो या लेट्स वेट फॉर लाइक 4 to 5 minutes टू एक्चुअली लेट लेट अदर अदर पार्टिसिपेंट ज्वाइन इन। फिर मैं तुम लोगों के सवालात लेता हूँ, एड्रेस करता हूँ उन्हें। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? मुझे मैसेज करके बता दो प्लीज़। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। So let's wait for like 4 to 5 minutes so that other participants can join in। फिर मैं तुम लोगों के सवालात लेता हूँ, फिर हम लोग जो है बात स्टार्ट करते हैं। Give me a couple of minutes or so, so that other participants can join in as well. Walaikum assalam, Kirat. So we are waiting for like 2 to 3 minutes more so that other participants can join in। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। वालेकुम अस्सलाम अफ़ान, वालेकुम अस्सलाम आसिफ। अच्छा जी, एक्चुअली अभी जो सेशन रखने का मकसद तुम लोगों का ये था, क्योंकि काफ़ी बच्चों के सुबह से मैसेजेस आ रहे थे, खुशी के भी मैसेजेस आ रहे थे, गम के भी मैसेजेस आ रहे थे। सो ऑब्वियसली आई वाज़ ओवर ऑक्यूपाइड विद माय ऑफिशियल स्टफ, तो मैं बात नहीं कर पाया था आप लोगों से। तो उसी सिलसिले में जो है आई थॉट कि मैं एक सेशन आप लोगों का कंडक्ट कर लूँ। अच्छा, क्विकली मुझे मैसेज करके बता दो, एम आई लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, तुम अभी हो या घर जा रहे हो? चलो सही, फिर आ जाना, सही? अच्छा जी, तो जो है क्या कहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है यानी ऑफ़िस ये हर 6 महीने बाद ये फ़ेज़ आता है, मैं एक सेशन कर रहा होता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। चलो थैंक यू आसिफ जानी फॉर योर काइंड फीडबैक। अच्छा, मैं जैसा कि तुम लोगों से अर्ज़ करूँ कि ये जो सेशन मैं कर रहा होता हूँ, ये हर 6 महीने बाद मैं कंडक्ट कर रहा होता हूँ। सही है, बच्चों से बात करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ। फिर ये फ़ेज़ आता है, ज़ाहिर-सी बात है कि सारे के सारे बच्चे जो है वो तो पास नहीं हो सकते हैं ना। आईकेप जो है वो क्या कहते हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए, आपकी जो है एफर्ट्स को देखते हुए पास करता है। तो मैं 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा। देखो यार, इस चीज़ को ना बड़ा गौर से सुनना है। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने खुद सीए करते हुए मैंने फेस की। हाँ, मैंने फेलियर इतना ज़्यादा फेस नहीं किया। सही है, बिकॉज़ आई वाज़ अ फास्ट ट्रैक स्टूडेंट, आई हैव बीन वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है क्या कहते हैं, से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उसकी बेसिस पर, अपने तजुर्बे की बेसिस पर और बच्चों को जो मैंने सजेशंस दी उनकी बेसिस पर उनको फ़ायदा हुआ। उसकी बेसिस पर ये मैं 2-3 बातें तुम लोगों से अर्ज़ करूँगा। देखो यार, अच्छा, जो बच्चे पास हुए ना उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद। तो ये जो सेशन है ना, ये उनके लिए नहीं है, एक्चुअली ये सेशन उनके लिए है, जो बच्चे परेशान हैं, जो बच्चों को कोई हेल्प की ज़रूरत है, या दे आर दे आर ब्लाइंड राइट नाउ, दे डोंट नो व्हाट टू डू। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे इनफैक्ट मेरी खुद की टीए जो है, जो मेरी असिस्टेंट है, शी वाज़ एक्चुअली she was remaining with only one paper, and she is so disheartened that she is like, sir, I'm quitting CA. So यानी बहुत जो है हमें वेरिएशंस मिल रही हैं। तो मैं 2-3 बातें तुम लोगों से अर्ज़ करूँगा, उसके बाद आई वुड हैंड ओवर द फोरम टू ऑल ऑफ यू, एंड यू मे आस्क मी योर कंसर्न्स, योर क्वेश्चंस वन बाय वन। देखो यार, पहले तो तुम अभी ये सोच लो कि तुम्हें जो है सीए अभी कंटिन्यू करना है या नहीं, सही है? मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि अगर तो देखो, तुम टाइम पास के लिए सीए में आए हो, या तुम्हारा ये था कि यार सही है शुगल में कर लेते हैं, हो गया तो हो गया। जैसे अभी मैं 1-2 दिन पहले कुछ बच्चों का सेशन ले रहा था, तो एक हमें जो है ऐसा कैफ का स्टूडेंट मिला जो डॉक्टर भी बन रहा है और सीए भी कर रहा है। एक यूनिक कॉम्बिनेशन, यानी मेरे 13-14 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा। तो बोला, सर मेरे 2 साल के डॉक्टरी भी हो गई है और मैं कैफ के 4-5 पेपर्स पास भी हो गए। सो आई माई सेल्फ वाज़ वेरी सरप्राइज्ड टू सी। तो ख़ैर यार, बताने का मकसद ये है तुम लोगों को कि पहले तो तुम ये डिसाइड कर लो कि भाई तुम्हें सीए करना भी है या नहीं करना। मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम सीए ना करो, क्योंकि देखो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? द ओनली की अब डिसाइड कर लिया, लेट्स से कि सर सीए करना है, एक लेट्स गिव आवरसेल्व्स वन चांस। तो देखो, जितना रोना-धोना करना है ना, आज कर लो। जितना मातम करना है, मारना-पीटना है, अपने आप को थप्पड़े मारनी है, अपने आप को गालियाँ देनी है, जो भी करना है ना, सलावातें सुनानी है, आज कर लो। ये मैं फेलियर जिनका फेल हुआ है, खुदा ना खास्ता मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आज जो भी डिसाइड करना है कर लो, उसके बाद कल से जो है ना, अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करो। क्योंकि अगर तुम उस गिल्ट को लेकर चलते रहोगे ना कि मेरा तो पेपर रुक गया, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती ना, तो फिर कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे।
इनफैक्ट जो पास हुए हैं दे डोंट नीड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं यार हमारा पास हो गया तो आगे जो है और भी पास होता रहेगा। खुशियां मनानी है, आज खुशियां मना लो। परेशान होना है, मातम करना है, आज कर लो। आज के बाद ये चैप्टर क्लोज कर देना, जो भी रिग्रेट्स वगैरह हैं, क्योंकि कल एक नया दिन शुरू होगा और कल तुम लोगों ने जो है अपनी तैयारी करनी है। हाँ, तुम्हारी डायरेक्शन चेंज होगी, तुम्हारी स्ट्रेटेजी चेंज होगी, सही है ना। मैं तुम्हें एक आसान सी चीज बताऊं, यानी मैं एक वेन्यू के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सही है। 4-5 सालों से मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा है, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सिंस आई वाज परसिस्टेंट, में नई नई स्ट्रेटेजीज अपनाता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है वो लॉस जो है अब रिकवरी फेज में आ गया है। तो बताने का मकसद ये है, द की टू पासिंग सीए एग्जाम सिर्फ 3 चीजें: परसिस्टेंस, हिम्मत नहीं हारनी। दूसरी चीज डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब ये है कि सीए को टाइम पास करके नहीं लेना तुमने, सही है। अगर तुम सीए को टाइम पास करने के लिए लोगे तो तुम्हारी जबान में वो तुमसे बड़ा प्ले बॉय या प्ले गर्ल है। उसके साथ सच्चा इश्क करो सीए के साथ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है हसन मारफानी की छोटी सी उम्र में ऐसे ही नहीं बना, मैंने वाकई सच्चा इश्क किया था सीए के साथ। इश्क का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारी माँ, डेडिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा 2 महीने में तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं होती भाई, सही है ना। तो डेडिकेशन में सिर्फ तुम्हें एक बताऊंगा, और मैं वाकई इस पे अमल करता था, कि अगर तुम्हारी माँ रात में 4 बजे तुम्हें उठाए और बोले कि यार मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, तुम ले जाओगे या नहीं ले जाओगे? बिल्कुल ले जाओगे, बिल्कुल ले जाओगे। यही 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 मोहब्बत ना तुमने सीए के साथ करनी है, सही है। अब होता ये है कि हम जो है सीए को जो है वो साइडलाइन करके बैठे होते हैं, एंड टाइम पे पढ़ते हैं, तो फिर मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज है डायरेक्शन। बाज़ औक़ात आपकी डायरेक्शन गलत होती है, तो आपको उसको सही करने की ज़रूरत है, सही है? अब डायरेक्शन कौन देगा? ये आपके टीचर्स देंगे। और आखिरी चीज़, अभी जो है ना जैसे रिज़ल्ट्स के काफ़ी ग्रुप्स वग़ैरह में, या मैं देख रहा था काफ़ी टीचर्स ने जो है ना वो स्टेट्स डाले हुए हैं, कि यार इतना रिज़ल्ट था, एफआर-1 का जो है पता नहीं 25% या 27% रिज़ल्ट आया है, टैक्स का उससे थोड़ा-सा ज़्यादा आया है, एफआर-2 का उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है। देखो यार एक चीज़ समझो, रिजल्ट अच्छा हो, वालेकुम सलाम निशा। रिजल्ट मेरा एक उसूल है ना, मैं तुम लोगों को एक बड़ा ईमानदारी से बताता हूँ। मैं बोलता हूँ, अगर 0.0001% भी बच्चा अगर पास हो रहा हो ना, एक बच्चा भी पास हो रहा हो, तो वो हसन मारफानी। ये मेरी अप्रोच थी और अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। भाई रिजल्ट जो भी है यार, एफआर-1 का रिजल्ट इसलिए बुरा है, अगर तुम एक बात नोट करोगे, बच्चे मोर और लेस सारे सब्जेक्ट्स में एक ही जितने पास हुए हैं। बस एफआर-1 में बच्चा ज्यादा अपीयर हो गया था। तो ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो परसेंटेज तो कम होगी ना। तो बताने का मकसद ये है कि बच्चा जितना भी पास हो, जितना भी फेल हो, ये तुम्हारी लाइफ है। अगर तुम ये अप्रोच रहोगे ना, नहीं हाँ, दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, कि अगर एफआर-1 में बच्चे ज्यादा लुढ़के हैं और तुम भी लुढ़के हो, तो तुम बोल दो हाँ यार सही है, सब बहुत भी बुरा रिजल्ट है इसलिए मैं फेल हो गया हूँ। बट मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक, यार अगर बुरा रिजल्ट आया ओवरऑल तो तुम भी फेल हो रहे हो, नो। मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात का रखता हूं कि मेरी जिंदगी है, मेरा दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं है, मेरा अपने साथ कंपटीशन है। एक बच्चा भी पास हो ना तो वो मैं हूँ। मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ, मैं जब पढ़ता था ना तो मैं अल्लाह से, पता है क्या दुआ, मैं ये थोड़ी बोलता था पेपर आसान है, पेपर या अल्लाह आसान है, पेपर मैं पूरा कर लूं। मैं अल्लाह से डायरेक्ट टू द पॉइंट दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे पास करवा, जो भी करिए अल्लाह मुझे पास करवा। मेरी ये दुआ होती थी और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी मायूस नहीं किया। फिर मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, जब मेरा फाइनल्स का पेपर था, मैं दुबई चला गया था सेकंडमेंट पे। तो वहाँ और 12-12, 18-18 घंटे बच्चों की क्लासेस लेता था, ठीक है ना। तो मुझे तैयारी नहीं, टाइम नहीं मिला था। तो मुझे नहीं पता था कि मैं पता नहीं बीएफडी का पेपर था, मैं पास होऊंगा भी या नहीं। बट अल्लाह का शुक्र है मैं पास हो गया। दुआएं सही है, दवा भी थी मगर साथ दुआएं भी थी। तो सर ये 2-3 अहम बातें थी जो मेरे, आई थॉट कि मैं तुम लोगों को शायद जो है साइकोलॉजिकली या अदर देन पढ़ाई में तुम्हें गाइड कर सकूं। अब नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चंस। द फोरम इज ऑल योर्स। मैं चाहूंगा आप लोग एक एक करके सवाल करो मुझसे। जितने भी आप लोगों के सवालात हैं, आई एम गोना आंसर टू ईच वन ऑफ देम। सही है, सो ओवर टू ऑल ऑफ यू। एक एक करके जो है मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात लेता हूँ। निशा का सवाल है, सर मेरा भी नहीं हुआ है एक अभी। एवरीवन सेज तुम छोड़ दो, आप मुझे बताएं क्या मैं छोड़ दूं, मेरा दिल नहीं मान रहा। निशा देखो मेरा बच्चा, तुम्हारा
जो है सबसे पहले तो देखो एक चीज़ समझो, मैं तुम लोगों को बताऊँ कि पेपर पास करने के लिए ना सीए में 2-3 अहम बातें होती हैं, सही है? अब ज़ाहिर-सी बात है तुम्हारा अकाउंटिंग का माइंडसेट नहीं है, तुम्हें बायो जैसे मैं तुम्हें बताऊँ मैट्रिक में ना केमिस्ट्री यानी जब मैं प्रैक्टिकल होता था, तुम्हें पता है वो प्रैक्टिकल वगैरह केमिस्ट्री, फिज़िक्स के होते हैं। तो मेरा जो है ना वो हाथ जल गया था, वो तेज़ाब मेरे हाथ पे गिर गया था। तो 2-3 ऐसी चीज़ें हुई कि मेरे टीचर ने मुझे बोला, "हसन तू बड़ा तेज़ है माशाल्लाह पढ़ने में, बट यू आर नॉट अ साइंस वाला बंदा।" तो मैं तुम्हें निशा ये बोलूँगा मेरा बच्चा, तुम शायद मेरी स्टूडेंट भी रही हो, तो निशा मैं तुम्हें ये अर्ज़ करूँगा कि देखो तुम इवैल्यूएट करो, क्या वाक़ई देखो दिल मानता है, नहीं मानता अच्छी बात है, वो सही है दिल नहीं मान रहा तुम्हारा, बट तुम ये देखो कि क्या वाक़ई अकाउंटिंग में तुम्हें वाक़ई जो है तुम्हें मज़ा आता है? तुम्हें रट्टे क्योंकि देखो लॉ में, टैक्सेशन में जो है किसी हद तक ऑडिट में तुम्हें रट्टे लगाने पड़ते हैं, मानो या ना मानो। कॉन्सेप्ट्स तो अपनी जगह बट रट्टे लगाने पड़ते हैं। क्या ऐसा तो नहीं होता कि तुम जो है पेपर में घबरा जाती हो, परेशान हो जाती हो, सारी चीज़ें भूल जाती हो? तो ये 2-3 बातों को सोचो, मैंने तुम्हें सिर्फ़ तुम्हें फूड फॉर थॉट दिया है, ये बातों को सोचो, उसके बाद मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पेपर क्यों रुक रहा है? उसकी बेसिस पर फिर हम जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुमेल गाइस, अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाए तो क्या किसी एग्ज़ाम्शन की बेस पे वापस से आ सकता है लाइक एसीसीए करके या बस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके? आ सकता है, कुमेल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इन माय हम्बल व्यू बिल्कुल आ सकता है। निशा सर मेरा सही है, निशा जो मैंने तुम्हें फूड फॉर थॉट दिया, यू बेटर थिंक ओवर दैट देन यू मे आस्क मी। किरत का सवाल है, सर मेरा एफआर 2 का फेल हो गया है सर, कॉन्सेप्ट भी थे, प्रैक्टिस भी थी सर, क्या मुझे दोबारा लेक्चर लेने चाहिए एफआर 1 इस अटेम्प्ट में पास? अच्छा किरत देखो, मेरा बच्चा शॉर्ट एंड स्वीट सा आंसर इसका ये तमाम बच्चों के लिए कि भाई देखो 2 चीज़ें, एक होता है कॉन्सेप्ट, 3 चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और पैनिक। तुम्हारे पेपर के लिए ना पास करवाने के लिए 3 इंग्रीडिएंट्स हैं, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, पैनिक। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है ना तुम पास नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट कैसे आते हैं? क्लासेस लेके। प्रैक्टिस वो तुम्हारे खुद के हाथ में है, टीचर तुम्हें बता देता है, पास पेपर्स वगैरह कर लेते हो। पैनिक पैनिक के लिए जो है तुम्हें मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट करने होते हैं 3-3 सवा 3 घंटे का माहौल बना के। तो किरत अगर तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, तो फिर क्लास लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट्स थे, प्रैक्टिस नहीं थी, तो प्रैक्टिस करो। अगर ये दोनों थे, प्रैक्टिस भी थी, कॉन्सेप्ट भी थे, तो कहीं तुम पेपर में घबरा तो नहीं गई? या तुम्हें परेशान तो नहीं हो गई पेपर में कि यार या बिल्कुल ही हाथ-पाँव फूल गए? अगर तुम्हें पैनिक अटैक हो रहे हैं, तो तुम ये करो कि तुम जो है ना 7 से 8, अभी चूँकि तुम्हारे पास 6 महीने, 7 से 8 जो है ना पास पेपर्स अटेम्प्ट करो 3-3 सवा 3 घंटे का माहौल बना के। जैसे बाकायदा एग्ज़ाम का सिचुएशन होती है ना, वैसे माहौल बना के प्रोटोटाइप करो। और तुम मुझसे या मेरी टीए से या जो है तुम्हारे जो रिलेवेंट टीचर हैं, उनसे चेक करवाओ। अच्छा बाज़-औक़ात ऐसा होगा तुम बोलोगी सर तीनों की तीनों सही थे, पैनिक भी नहीं हुई, क्वेश्चन भी सही किए, प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्ट भी सही थे, फिर भी फेल हुई। इसके ऊपर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आज से 3 साल पहले मेरा एक स्टूडेंट अभी माशाल्लाह वो फर्ग्यूसन्स में आई स्टिल यानी वो बड़ा मेरा बड़ा लाडला स्टूडेंट है, तो जो है इनफैक्ट मैं उसके साथ बैडमिंटन वग़ैरह जो है वो काफ़ी खेलता भी हूँ। तो साथ ही क्योंकि हम लोग जब भी पढ़ा रहा होता हूँ तो स्टूडेंट्स के साथ खेलना-कूदना ये सारी चीज़ें मेरी साथ चल रही होती हैं। तो ही वाज़ वन ऑफ माय यानी मेरिट होल्डर टाइप गाय। तो माशाल्लाह सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले। ऑडिट जो है इसका रुका। उसका ऑडिट पहली दफ़ा इसने एक टीचर से पढ़ा, रुक गया। दूसरी दफ़ा पढ़ा, फिर रुक गया। फिर ये बेचारा ना बड़ा डिसहार्ट हुआ और चूँकि मेरे से करीब था तो मेरे पास आया। मेरे पास आया, मुझे बोलता है हसन भाई मेरा जो है ऑडिट का पेपर जो है ना वो नहीं निकल रहा। अब चूँकि मैंने ऑडिट पढ़ाया हुआ है 2015-16 में, फिर टाइम की वज़ह से मैं नहीं पढ़ा रहा था, ज़ाहिर-सी बात है फिर मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ऑप्ट कर लिया। तो मैंने इसको बोला कि यार तू एक काम कर, तूने जो है पेपर अटेम्प्ट किए? उसने बोला हाँ हसन भाई मैंने पेपर अटेम्प्ट किए। मैंने इसको बोला तू एक काम कर, एक दफ़ा पेपर जो है ना अटेम्प्ट करके 3 सवा 3 घंटे का माहौल बना के तू मेरे पास लेकर आ जा। क्योंकि मैं एक में चेकर वगैरह भी रहा हूँ, तो उसने बोला ठीक है। अभी वो सो डिटरमाइंड इनफ कि मैं एक जगह मेरा कॉर्पोरेट सेशन चल रहा था, मैं वहाँ क्लास ले रहा था, वो अल्लाह का बंदा वहाँ जो है आके जो है ना मेरी क्लास के बाहर खड़ा हो गया कि सर पेपर चेक करके दो मुझे। अब ज़ाहिर-सी बात है कि उसको जो है मना भी नहीं कर सकते थे, तो मैं क्लास के बाद जो है जब मैं उसके साथ बैठा हूँ,
तो आप यकीन करो, पेपर शुरू होने से पहले आईकेप को इतनी सलावातें सुना रहा था ना वो, कि सर आईकेप ये, आईकेप वो, मेरे टीचर ने तो मुझे बोला था मैं पास हूँ, मेरे पेपर चेक करके बोलते थे। मैंने बोला सबर कर जा। तो जब लिटरली मैंने इसका पेपर चेक किया ना, इसके सामने मैंने आईकेप का सजेस्टेड सॉल्यूशन रखा, मैंने इसके सामने इसका पेपर रखा, और मैंने इसके सामने एक तरीके से जो इसका आंसर होना चाहिए वो रखा। तुम यकीन करो, इसका मैंने तीसरा या चौथा क्वेश्चन मैंने चेक किया होगा, एंड ही एंडेड अप सेइंग कि सर आईकेप ने मुझे सही फेल करा है। तो तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ सही किया है, तुम्हें लगता है कि तुमने एग्जाम में जाके सब कुछ सही किया है, बट कभी तुम एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से भी तो देखो। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप पेपर अटेम्प्ट करके ना अपने टीचर से चेक कराओ। मेरी इसीलिए कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स का पेपर खुद चेक करूं और उनको उनकी गलती बता दूं। ठीक है ना। तो सर आप, जो किरत शायद सवाल था कि जो है क्या कहते हैं, किरत तुम मुझसे अगर चाहो तो जो है तुम बस दुआ कर देना मेरे लिए, मुझे जो है तुम पेपर व्हाट्सएप कर दो, बट पेपर चेक उस वक्त करूंगा मैं जब तुमने इस चीज की श्योरिटी ली होगी कि तुम 3.25 घंटे का माहौल बना के अटेम्प्ट करोगे। तो आराम से 1 महीना ले लो, 2 महीने ले लो, प्रॉपरली तैयारी कर लो, फिर कोई भी एक अटेम्प्ट जो है वो तुम कर लेना और मुझे चेक करवा देना। इंशाल्लाह मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारी गलती पता चल जाएगी, ये उस वक्त करना। अगर तो तुम बोलती हो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तुम प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छे हो, तुम पेपर में जाके पैनिक भी नहीं हुए, अगर ये तीनों बातें हैं उसके बाद भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यू गॉट फ्लंक, देन आई मे हेल्प यू इन दिस वे। अच्छा जी किरत, आई होप योर क्यूरी हैज बीन आंसर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं सबके जवाब दूंगा, डोंट यू वरी, मैं सबके जवाब दूंगा। आ, एक और सवाल आया है, जस्ट होल्ड ऑन ना। निशा, हाँ देखो निशा बच्चा, आपने बोला ना कि आप भूल जाते हो, हाँ यू मे शिफ्ट टू एसीसीए, और तुम ऐसा भी कर सकते हो निशा कि तुम जो है ना बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है ना वो भी कर सकते हो। वो आईबीए भी करवा रहा है, सीबीएम भी करवा रहा है, सीबीएम के साथ तो मैं खुद भी एसोसिएटेड हूँ। इनके जो एसीएफ और एमएल का प्रोग्राम है जो सीए एसीसीए का है, तो तुम वहां भी कर सकते हो, सही है। सर मेरा ऑडिट ऑफर 41 पर रहा है और एमएफ 37 पर। मेरी प्रैक्टिस में कमी रही थी, क्या मैं लेक्चर दोबारा लूं? नहीं अब्दुल्ला नदीम, जैसे मैंने तुम्हें बताया, अगर सिर्फ प्रैक्टिस का मसला है तो जो है आप प्रैक्टिस करो। देखो जितने भी थ्योरी के पेपर्स हैं, इनफैक्ट न्यूमेरिकल के भी पेपर्स हैं, 3.25 घंटे का माहौल बना के आप अटेम्प्ट करो और अपने टीचर को दिखाओ। खुदारा अपने टीचर को या उसके टीए को दिखाओ, और टीचर को ये बोलो कि सर मैं आपके सामने बैठा हूँ, थोड़े से तुम डांट सुन लेना टीचर की, थोड़ी सी जलालत सह लेना, बस टीचर को बोलना मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझे मेरी गलती बताओ। कोई मसला नहीं है, वो डांटेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप टीचर को बोले आप चेक करें, चेक करके बताएं मुझे कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। सही है ना। और मेरे ख्याल से सारे टीचर्स माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि जो है वो जो है, हाँ थोड़ा सा आपको खुआर करेंगे बट चेक करवा कर देंगे। अच्छा जी, निम्रा का सवाल है, सर टेक्स्ट में सारा चेंज हो गया है या माइनर चेंजेस ही आए हैं, और क्या मैं 2024 वाली बुक से पढ़ सकते हूँ, और क्या अप्रोच रखी जाए? निम्रा, सिंस यू नो आई एम अ रिपोर्टिंग गाय, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड तुम्हारे कोई भी सवाल हो, सिंस दिस इज वेरी टैक्स स्पेसिफिक के जो है वो टैक्स के लिए मैं कौन सी किताब, सो आई आई वुड हाईली सजेस्ट यू, यू बेटर रेफर टू एनी टैक्स के टीचर, सो दैट ही और शी कैन गाइड यू इन अ बेटर वे। सही है। मैं अलबत्ता एक टीचर है हमारे, मैं उनसे तुम्हें रिक्वेस्ट कर दूंगा, यू बेटर मैसेज मी, मैं तुम्हें उनसे रिक्वेस्ट कर दूंगा दैट ही शुड हेल्प यू आउट। सही है। मुस्फरा मुश्ताक का सवाल है, सर दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट और अभी तक सिर्फ बिजनेस लॉ एंड सीए में पास हैं, अभी 6 पेपर रहते हैं, तो इस दफा कौन से पेपर देने चाहिए, कीपिंग इन माइंड द स्कीम, सर एचओसी भी रहते हैं, आई एम रियली कंफ्यूज, क्या करना चाहिए? मुस्फरा तुम्हें क्या लगता है क्या देना चाहिए, तुम अपना इनपुट दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। कुमेल अब्बास, सर बीएस अकाउंट में करते हुए अगर मैं कैफ को कंटिन्यू रखूं तो ऐसे पॉसिबल है, एंड क्या ऐसा नहीं करो? कुमेल ऐसा नहीं करो, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करोगे तो कैफ ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो अगर तुम्हें एक मंजिल की तरफ पहुंचना है तो दो कश्तियों में क्यों सवार हो रहे हो, एक ही कश्ती में सवार होके पहुंच सकते हो। सही है कुमेल, खुद ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना कैफ तुम्हारा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके। सर एफआरडू का पेपर भी अच्छा आया था, डुएबल था, बट कंप्लीट नहीं हो सका था। कायनात, बिल्कुल, पहला उसूल, पेपर को कभी भी जो है अधूरा नहीं छोड़ना, 100% अटेम्प्ट करना है तुमने। पहला उसूल कायनात, तुम तो मेरी स्टूडेंट ही रही हो, तो तुम्हें पता है पहला उसूल, टाइम मैनेजमेंट का जो है, पेपर अधूरा नहीं छोड़ना। सर अगली अटेम्प्ट में भी लॉ देने चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ऑटोनोवा स्कीम कब से अप्लाई होगी? यार देखो असल में ना गवर्नमेंट की तरफ अभी गई हुई है, इनफैक्ट अभी मेरे पास ये एजुकेशन स्कीम की मीटिंग थी तो उससे पहले मेरे पास कॉल भी आई हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर मेरे से इनपुट लिया जाता है।
सो जो है उसमें अभी जो है ना ये गवर्नमेंट को गई हुई है स्कीम, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि सितंबर 2025 में ये एप्लीकेबल हो जाएगी, सही है। सो क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस यही रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल दे देती है, सही। और अभी आईकेप में जो है वो काफी ज्यादा जो है ना वो गवर्नमेंट में आईकेप का काफी ज्यादा किसी हद तक इन्फ्लुएंस है, तो इट इज हाईली एक्सपेक्टेड कि ये स्कीम जो है वो अप्रूव हो जाएगी, इन माई हम्बल व्यू। मोहम्मद इकरमा सर, कैन आई अनम्यूट जी? मोहम्मद इकरमा, मैं आपको अनम्यूट करने का बिल्कुल, ये सर पैनिक हो गई थी किरत, चलो दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू दैट किरत, तुमने अपनी गलती, तो पता है सबसे अहम बात, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, इंसान है ना, हम सब जब भी फेल होंगे ना, हम सब एक चीज सोचते हैं, यानी मैं इस चीज पे किरत को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, हर बंदे को ना अपना पता होता है कि उसने भंड मारा है। द बेस्ट पार्ट इज कि आप जल्द से जल्द रियलाइज कर लो और उस चीज के ऊपर वर्कआउट कर लो। हम टीचर को बुरा भला कहेंगे जिससे पढ़ा है, हम एग्जामिनर को गालियां देंगे, हम आई कैप को बुरा भला कहेंगे, बट अल्टीमेटली देखो ये हमारी लाइफ है ना, सही है ना, गालियां दे दी ना, बुरे हैं, बट अब अल्टीमेटली हमारी लाइफ है ना। सो इट्स बेटर दैट यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, सही है। अगर देखो तुम्हें तुम्हारी बीमारी पता चल गई है ना, तो फेल होना मसला नहीं है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, फेल होना मसला नहीं है, फेल हर बंदा होता है, सही है। असल चीज है बीमारी का पता चलना, बीमारी पता चल जाए और बीमारी का अगर सोल्यूशन मिल जाए ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट। So with this context in mind, let's quickly moving on to the next question. Uh, ये सब निशा सर, 2 अटेम्प्ट में 6 पेपर पास हो सकते हैं, बिल्कुल निशा हो सकते हैं, 6 क्या 8 पेपर पास हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सर 6 अटेम्प्ट में बिजनेस सीएमए एंड टैक्स पास हुआ, अब क्या करूं सर? 6 अटेम्प्ट में बिजनेस कंपनी सीएमए एंड टैक्स, या नहीं अलिंता, यानी क्या क्या कहना चाह रहे हो, मुझे थोड़ा सा बताओ। भाई मेरे रिपोर्टिंग और न्यूमेरिकल में मजा आता है, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट में फेलियर फेस करता हूँ, और मजा भी नहीं देते थ्योरी में, तो स्ट्रेटेजी बताएं लॉन्ग टर्म में, जैसे बिजनेस लॉ 40 पे रुका। आसिफ, आसिफ मेरे प्यारे भाई, तू जो है ना वो थोड़ा सा मेरी तरह ना बिल्कुल देसी टाइप बंदा है, ठीक है। मुझे ना अंग्रेजी में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, सही है। अंग्रेजी में ना हमारी एक टीचर होती थी, जो है क्या कहते हैं, उन्होंने बड़ी मॉड्यूल ए में उस वक्त तो मॉड्यूलर सिस्टम होता था, बड़ी मेहनत करवाई लिखने पे, सही है। तो मैं ये बोलूंगा आसिफ, इसका एक हल है कि बार बार जो है ना थ्योरी के देख आसिफ, अब थ्योरी में मजा नहीं आता। अब मैं तुझे ये तो नहीं बोल सकता कि भाई तू जो है मजे के लिए कुछ कोई दूसरी एक्टिविटी कर ले, तुझे पढ़ना तो जो है जाहिर सी बात है, लॉ 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 तो पढ़ना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स तो पढ़ने हैं मेरी जान। तो मैं तुझे ये बोलूंगा आसिफ कि जो है ना तू एक काम कर ले आसिफ, मेरे प्यारे भाई, आसिफ जो है ये हमारा पुराना साथी है, तो जो है आसिफ एक काम कर ले मेरी जान, के ना तू जो भी तुम्हारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है ना, तुम इसको खुद से अटेम्प्ट करो, और तुम जो है ना सजेस्टेड आंसर से चेक करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना आसिफ, क्योंकि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस से जानता हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है ना जब तुम लिखते हो ना, तो लड़के को लड़की और लड़की को तीसरी मखलूक तुम बना देते हो। तो वो वाली चीज की वजह से ना एग्जामिनर जो है वो शायद थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तो उसका एक हल है कि तुम जो भी अटेम्प्ट करो उसको जरा कंपेयर कर लो, सही है, स्टडी टेक्स्ट से या उसके सजेस्टेड सॉल्यूशन से, इससे बड़ा फायदा होगा तुम्हें। अमरीन गिल कहती हैं, उससे सर मेरा FR2 का पेपर इतना बुरा नहीं हुआ था और मार्क्स आए हैं, मैंने रिव्यू के लिए अप्लाई किया है, नो चांस। अमरीन याद रखो, आईकेप का जो चेकिंग मैकेनिज्म है, जरा समझ भी लो, ये तुम लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। भाई देखो पहले ना एक पेपर एक एग्जामिनर चेक करता है, क्योंकि हम लोगों के दोस्त यार ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं, जो पढ़ा नहीं रहे होते हैं ना, वही चेकिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स मेरे 2 3 दोस्त कर रहे होते हैं, तो हम लोग इनसे इनपुट ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पेपर मुझे बता सकते, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल आईकेप इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट बॉडी। इनफैक्ट जो चेक कर रहे होते हैं उनको खुद को भी नहीं पता होता कि ये किसका पेपर है। बट वो एक जो जनरल फीडबैक हमें देते हैं ना, वो ये देते हैं अमरीन के, पहले चलो वो तो फीडबैक को छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अलबत्ता ये जैसे काफी बच्चों का मैं ग्रुप पे भी देख रहा था कि यार आओ जो है हम लोग स्क्रूटनी करवाते हैं पेपर की, कि यार ऐसा तो नहीं है कि गलत मार्क्स मिल गए। तो देखो अमरीन, होता पता है क्या है, मैं लिटरली तुम्हें, और ये मैं बिल्कुल जो है ना बड़ा जो है वसूख के साथ ये मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। जब लेट से एक पेपर चेक करता है ना एग्जामिनर, उसके बाद इसके ऊपर एक मॉडरेटर होता है, जो पेपर की वापस से मॉडरेशन करता है, और फिर उसके ऊपर एक तीसरी लेयर होती है। और द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपके एग्जाम में मार्क्स 45 या अबव है ना, तो आपको पता है आपका पेपर वापस चेक होता है कि किसी तरीके से इसको पास कर दिया जाए, इस बच्चे को, इस नियत से नहीं कि उसे फेल किया जाए, इस नियत से कि उसे पास कर दिया जाए। क्योंकि आईकेप की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है ना, हमारे मेंबर्स बहुत कम है, गिनती के कुल मिला के अगर मैं बोलूं 10 11 हजार मेंबर हैं, उसमें जो है 3 4 हजार जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं,
पीछे रह गए 6-7 हजार, उसमें से 4-5 हजार पाकिस्तान से बाहर हैं, तो पाकिस्तान में गिनती के जो है 2-3-4 हजार रह गए। एंड आईकेप वांट्स टू इंक्रीज द जो है क्या कहते हैं, नंबर्स ना, ऑफ इट्स मेंबर्स। सो अमरीन, बताने का मकसद ये है कि आईकेप में जहां तक मुझे रिकॉल हुआ है, जितनी भी स्क्रूटनी करवाई गई है ना आज तक पिछले 20 सालों का, जहां अगर मैं स्टेट्स बताऊं जब से मैं पढ़ता हुआ भी आ रहा हूं, कि एक बच्चे की जो है ना मार्क्स चेंज हुए थे, और वो भी कम हो गए थे, मार्क्स बड़े नहीं थे, कम हो गए थे 1-2 मार्क्स। सो मेरे इन माई हम्बल व्यू इट वोंट वर्क आउट, बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है, सो यू मे गो फॉर दैट। हुरेजा का सवाल है सर, मुझसे पेपर टाइम मैनेज नहीं होता, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं। हुरेजा, इसके ऊपर जो है तुम मेरी एक टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देखो, तुम मुझे मैसेज कर देना, आई एम गोना शेयर दैट विद यू। सही है, इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होगा। दाऊद सलामत, सर मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता, R2 का पेपर, हाँ यही सबसे बड़ा मसला है दाऊद सलामत मेरी जान, टाइम मैनेजमेंट का। मैंने इसके ऊपर अपनी एक वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना, आई एम गोना शेयर दैट विद यू राइट आफ्टर द सेशन। तो वो आप लोग देख लेना, इंशाल्लाह उससे बड़ा फायदा हो जाएगा। सर आई एम इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कैन आई अनम्यूट? इकरमा मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा सवाल लेता हूँ, सही है ना, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी ऑब्वियसली, इट वुड बी लेंदी, मैं तुम्हारा सवाल लेता हूँ, सुकून से मैं तुम्हारा सवाल सुनूंगा। ए हुए सर, मेरा बिजनेस लॉ 37 पे फेल हो गया सर, मैंने 2 बार मॉक भी दिया था सर, क्या दोबारा से लेक्चर लेने चाहिए? अच्छा आयशा, पहले तो आप मुझे ये बताओ, जो आपका फेल हुआ है, व्हाट डू यू थिंक, वो वाज इट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्चुअल इश्यूज, और व्हाट इज, और वाज इट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस इश्यूज? तो इशू क्या था, और मॉक में जो तुमने दिया था, क्या तुम पास हुए थे मॉक में? ये मुझे 2-3 सवाल सर, मुझे फर्स्ट से स्टार्ट लेना चाहिए, फर्स्ट से स्टार्ट लेना चाहिए किरत, व्हाट डू यू मीन लेक्चर से? किरत देखो, अगेन कॉन्सेप्चुअल इशू है तो मैं बोलूंगा ना लो, सही है। अगर कॉन्सेप्चुअल इशू नहीं है तो फिर जो है लेक्चर ना लो। अगर कॉन्सेप्चुअल इशू है तो हाँ, तुम एक दफा जो है वो ले सकते हो, रिफ्रेशर ले सकते हो। मोहम्मद आलियान, सर मेरा FT37 है और सिर्फ 2 पेपर निकले हैं अभी तक, मेरा FR1 और टेक्स्ट की 4 अटेम्प्ट थी, लगातार 40 में रुक रहा हूँ। मैंने पिछली बार एग्जाम में रहकर पास पेपर किया, पूरा 3 घंटे का, मैं पास भी हो रहा हूँ, बट आईकेप का पेपर मेरा पास नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आलियान बेटा, मुझे ये बताओ कि तुमने किससे चेक करवाया था मेरा बच्चा? और आलियान, तुम एक काम करो, मुझसे अलग से जरा बात कर लेना, मुझसे अलग से जरा बात कर लो, तुम्हारा जो है मैं तुम्हें अलग से गाइड कर दूंगा, अदरवाइज इट वुड टेक लाइक 5 to 10 मिनट्स, मैं अलग से तुम्हें गाइड कर दूंगा, तो मुझे मैसेज कर दो राइट आफ्टर द सेशन। सर 2 अटेम्प्ट में 6 पेपर दे सकते हैं निशा, 2 अटेम्प्ट में तुम 6 क्या तुम 8 भी दे सकते हो। सर मेरा भी चेक कर दें, बिल्कुल मैं चेक कर दूंगा, बट सी कंटिन्यू नहीं करूं, CA कंटिन्यू? निशा, निशा जो मैंने बातें बताई हैं, अगर तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें, जैसे तुमने बोला कि यार मुझे सर मैं भूल जाती हूँ, चीजें याद नहीं रहती, तो फिर तुम जो है मेरे ख्याल से BS इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे शिफ्ट कर जाओ। सही है। सर इकरमा मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देकर ही जाऊंगा। सर FR2 43 पे रहा है, लेक्चर्स कंप्लीट लिए थे विद टेस्ट, अब क्या करूं, काइंडली टिप्स दें। मोहम्मद अली बेटा, मॉक्स वगैरह सॉल्व किए थे आपने? पिछले 8 अटेम्प्ट के सॉल्व किए थे, सही सही बताना। पिछले 8 अटेम्प्ट के पास पेपर सॉल्व किए थे या नहीं किए थे अली, ये मुझे लाजमी बताओ, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। माई कैफ, विल यू ऑल्सो गिव एडवाइस ऑन हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन अ फर्म? काशान, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, यू बेटर हैव अ लुक एट दैट वीडियो। इंशाल्लाह तुम्हें जितने भी तुम्हारे फर्म और इंडस्ट्री, उसमें सिर्फ ये नहीं बताया हुआ कि क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन, मैंने ये भी बताया हुआ है कि फर्म में जाना चाहिए या इंडस्ट्री में जाना चाहिए। सो यू बेटर हैव लुक एट दैट वीडियो, या तुम मेरे चैनल पे जाके ना तुम लिख दो इंडक्शन रिलेटेड हाउ टू pass interviews, or whether the firm or industry, these are hashtags, key hashtags, you better search on my channel with these keywords, so you will find that video, मैं तुमसे शेयर भी कर दूंगा। सर 6 अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ कम्युनल एक्शन CA में पास हुआ, आप क्या करूं? मेरा बच्चा अब अगले पेपर दो। अच्छा अलिन तक क्यों पास नहीं हुआ? एफ आर जो है 5 टाइम, FR1 की बात करो, FR2 की बात करें, कौन सा? और अगर तुम मुझे ये बताओ, तुम बोल रहे हो पास नहीं हुआ, तो क्यों पास नहीं हुआ है मेरा बच्चा? एनी एनी रीजन, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? सर मैंने टैक्स बिजनेस लॉ दिया, दोनों रह गए थे, बिजनेस लॉ रह गया, और ये अब इतना पढ़ लिया है कि कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, बिजनेस की प्रैक्टिस कम थी, बाकी सर इस बार में 4 रखना चाह रही हूँ पूरा ग्रुप पे, क्या ये अच्छी अप्रोच होगी? साथ में BS कर रही हूँ, नहीं नहीं एमन अगर BS कर रहे हो मेरा बच्चा, आई थिंक दैट CA इज अ फुल टाइम, अगर तुम एक बात नोट करोगे ना, FTS होता है, FTS मींस फुल टाइम स्टूडेंट। BS कर रहे हो तो आई थिंक यू शुड क्विट BS एंड यू शुड फोकस ऑन दीज 4 सब्जेक्ट्स, और जैसा कि तुमने खुद बोला कि सर देयर वर इश्यूज इन द प्रैक्टिस फ्रॉम माय साइड, सो इट्स बेटर कि तुम जो है BS को छोड़ो और इन चारों पे जो है फोकस करो। सही है, तो ये 4 जो तुम्हारे हैं ना, फोकस करो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 1.5 साल की मार है यार, खुदा की कसम, 1.5 साल ऐसे निकलेगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
एक दफा दिल लगा के पढ़ लो, सही है ना, पैसा वगैरह सब आ जाएगा तुम्हारा, सही है ना। तेज दौड़ के अंदर दो दो चीजें, दो दो कश्तियों में सवार ना हो, कोई भी एक चीज करो। सर सीएमए की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? जाहिद खान, मैं जनरली बात करूंगा, सीएमए की प्रिपरेशन अच्छे से लेक्चर लो। और हमारी हमारी एक हमारे एक बुक आती है कॉलिन ड्यूरी की, कॉलिन ड्यूरी की बुक आती है, वो करो और पास पेपर्स कर लो बस। और 7-8 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह तुम्हारा पेपर सीएमए का पास हो जाएगा। लेक्चर कॉलिन ड्यूरी की बुक ले लो, सही है ना, वो कर लो, और तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, पिछले 7-8 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कर लो, इंशाल्लाह तुम्हारा कॉस्टिंग पास हो जाएगा। सर कंप्लीट कैफे एग्जाम सर, आईबीएन लम से बस 20 करने से होगा, बाकी उन्हीं से सिर्फ 4 पेपर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुमेल। मेरा बच्चा आईओबीएम हो गया, जेबिस्ट हो गया, उनसे पूरा जो है कैफ एग्जाम हो जाता है, उसे पूरा कैफ एग्जाम हो जाता है। एक दफा चेक कर लेना कुमेल, मेरा बच्चा, जैसे मैं ये क्या कहते हैं, आईओबीएम के साथ सीबीएम के साथ तो खुद एसोसिएटेड हूँ, तो पूरा कैफ एग्जाम हो जाता है। इकरमा बिल्कुल मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ले रहा हूँ। सर मैंने FR1 MFA कंपनी लॉ टैक्स पढ़े हुए हैं, बल्कि इकरमा में ये 2-3 सवालात के बाद मेरा बच्चा, यू हैव बीन आस्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैं बस तुम्हें अनम्यूट करता हूँ मेरा बच्चा, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो। सर मैंने FR1 MFA कंपनी लॉ टैक्स पढ़े हुए हैं, दिए हुए हैं 30 में, 30s में रुके रहे हैं। सारे टैक्सी अटेम्प्ट थी, स्टिल फ्लंग विच हैज मेड मी रियली डिसअपॉइंटेड, और अब सिर्फ बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ मर्ज होने जा रहे हैं, तो कंपनी लॉ शायद देना चाहिए। FR1 MFA हो सर, इस दफ़ा लाजमी करने पड़ेंगे क्योंकि पॉलिसी चेंज होगी उस टाइम के बाद, सो नाउ हेल्प मी, माई सब्जेक्शन हो के। HOC का भी बता दे, देखो HOC का तो मसला नहीं, वो तो तुम कभी भी ले सकते हो, जो तुमने कॉम्बिनेशन बताया मेरे ख्याल से मुस्फिरा, दैट्स टोटली फाइन, सही है ना। तो जो है क्या कहते हैं, आई डोंट नो तुम्हारा क्यों रुक रहा है, अगर ये जो मैंने 3 चीजें तुम्हें बताई हैं, यू बेटर थिंक ओवर दैट इन दीज लाइन जो मैंने तुम्हें बताया है। अगर तुम्हारे पेपर इस वजह से रुक रहे हैं तो अच्छी बात है, तुम उन चीजों पे मेहनत करो। अगर कोई और इशू है तो तुम मुझे बता सकते हो, सही है। मोहम्मद आलिम से मेरा FT37 है और सिर्फ 2 पेपर निकले हैं अभी तक, मेरा FR1 टैक्सी 4 अटेम्प्ट थी और लगातार 40 में रुक रहा है। मैं पिछली बार एग्जाम में रह कर पास किया पूरा, बट आईक्यूब का पेपर मेरा पास नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मोहम्मद आलियान मेरा बच्चा, मुझे अलग से तुम मैसेज कर दो, राइट आफ्टर द सेशन में तुमसे बात करूंगा। FR1 5 टाइम दे चुकी हूँ बट नहीं हुआ पास, क्यों नहीं हुआ पास? अलिंता क्यों पास नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है? आसिफ, ही को शी और शी को कौन, सही। सर आप FR2 लाइव पढ़ा रहे हैं या रिकॉर्डिंग? किरत FR2 जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं FR2 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा, और वीकेंड पे जो है मैं, जैसे FR1 तो फुल फ्लेज में लाइव करवा रहा हूँ, सही है ना। FR2 जो है, वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सिंस आई एम जो है क्या कहते हैं, मेरी और भी सेशंस वगैरह चल रहे हैं, तो इस दफा मैं FR2 रिकॉर्डेड सेशन पढ़ाऊंगा, और वीकेंड पे जो है मैं क्यूरी सेशंस और प्रैक्टिस सेशन रखूंगा, ठीक है। सर प्लीज मुझे आपकी गाइडेंस करनी, मैं अनम्यूट कर दूं जी मोहम्मद इकरमा, मैं बिल्कुल, अब मोहम्मद इकरमा को मैं जरा अनम्यूट करता हूं। सर आई थिंक सो, सही है आयशा, द बेस्ट पार्ट इज यू आइडेंटिफाइड योर मिस्टेक। जाहिद खान सर, सीएमए की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? जाहिद मैं तुम्हें बता चुका हूँ 3 चीजें, अपना रजिस्टर प्रॉपर्ली, और खुदारा एक और चीज मैं बताऊं तुम्हें, आपस की बात बताऊं, जब से ये ऑनलाइन हुआ है ना, ये मैं तुम्हें टिप फॉर लाइफ दे रहा हूँ, जब से ऑनलाइन हुआ है ना, तुम्हें पता है फेलियोर का और बच्चे की जो क्वालिटी है ना, वो ज्यादा खराब हो रही है। उसकी वजह है, माजरत के साथ, हमारा जो सीए का एनवायरनमेंट है वो तो एक कोचिंग सेंटर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, वी आर द कोचिंग प्रोवाइडर्स, राइट, जस्ट अनलाइक यूनिवर्सिटी। और सोने पे सुहागा ये है कि यहाँ फिजिकल जो है वो अब इतना ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं, हाँ मैं लाहौर वगैरह की साइड पे बोलूंगा, हाँ फिजिकल का थोड़ा सा अभी भी है, मगर कराची में और दूसरे शहरों में ऑनलाइन का ज्यादा है। अब देखो ऑनलाइन में सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है, ये मैं तुम्हें टिप फॉर लाइफ दे रहा हूँ, ये जिंदगी भर याद रखना। होता पता ही क्या है, कि ऑनलाइन का फायदा जहां है वहां नुकसानात भी हैं, कि ऑनलाइन ने हमारी जिंदगी को इतनी कंफर्ट में डाल दी है ना, कि हम रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन करना भूल गए। अब रजिस्टर जब मेंटेन नहीं होता ना, तो होता ये है कि रिवीजन के वक्त हम परेशान होते हैं कि यार जाहिर सी बात है कि तुम्हें अच्छे से अच्छे नोट्स मिल जाएं, अरे भाई जब तक खुद से नहीं लिखोगे ना, मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं बैठेंगी। तो खुदारा जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स है ना, तो जो टीचर करवा रहे हैं ना, उसका एक प्रॉपर रजिस्टर बनाओ। मैं, तुम यकीन करो, तुम मुझे दुआएं दोगे, स्पेशली न्यूमेरिकल पेपर्स में जो जो टीचर तुम्हें लिखो, भले नोट्स दे पूरे वो, खुद से लिखो, खुद से लिखो। खुद से लिखोगे तो रिवीजन के वक्त खुदा की कसम तुम्हें खुद ऐसा होगा कि हाँ यार ये चीजें हमें आती हैं। तो खुदारा जो बच्चे ये भंड मारते हैं ना,
कि भाई टीचर वाली चीजें चला रहे होते हैं, खुदा रहा इसको क्विट करो। और एक और चीज बता रहा हूँ, अब सवाल जो तुम्हें सॉल्व करना होता है ना, ये सुन लो विक्रमा, फिर मेरा बच्चा तुम्हें सवाल का जवाब देता हूँ। अब कुछ बच्चे सवाल कैसे करते हैं ये जरा देखना, प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है, अच्छा ये होगा इसका, ये होगा जवाब, अच्छा ये इसका सोल्यूशन है, देख रहे हैं, अच्छा ये टिक 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 टिक। अरे भाई, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो लिख के, अच्छा यार पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद चेक करो कि तुमने कहाँ गलतियां की। सही है ना। वर्बली मुंह से दिमाग में जो है सॉल्व करने से प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस मींस बाकायदा प्रॉपरली जो है क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो पेपर पे, देन यू कंपेयर योर सॉल्यूशन विद द सजेस्टेड सॉल्यूशन, राइट। अच्छा जी, मैं इकरमा को अनम्यूट करता हूँ। इकरमा हमारे साथ कहाँ है? इकरमा, इकरमा, इकरमा। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है। यस इकरमा, यू आर लाउड एंड क्लियर मेरा बच्चा। सर मुझे ना कैफ के अंदर 3.5 ईयर्स हो चुके हैं। और पिछले एक साल से मैंने सिर्फ कैफ का एक पेपर, मतलब उससे पहले मैं कैफ के 4 पेपर पास कर चुका था। और पिछले एक साल के अंदर मैंने ग्रुप बी में सिर्फ कंपनी लॉ पास किया है। अगर मैं पिछले साल हम्म की बात करूं तो मैं कंप्लीटली घर में था, ऑनलाइन पढ़ रहा था। और जैसे आपने ऑनलाइन की पहले बात की है तो मेरा क्वेश्चन कुछ उससे रिलेटेड ही है। मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पिक कर रहा हूँ, रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम एक कंसिस्टेंसी और एक आ रही है डेडिकेशन की, कि मैं दिन में मेरा पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है, कोई उसके अलावा एक्टिविटी नहीं है। मैं 12-13 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट उसके अंदर प्रोडक्टिव जो है वो शायद 3-4 घंटे हैं, उससे ज्यादा नहीं है। रीजन ये है कि मतलब मैं पूरा दिन एक तो थोड़ा फैमिली का भी, चूंकि कैफ में काफी टाइम हो चुका है तो एक फैमिली का थोड़ा सा एक रहता है कि मतलब वो भी कह रहे हैं कि बेटा आप इंडिपेंडेंट हो। और आप समझ सकते हैं कि वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा वो कह आई रहे कैन हैं कि आप सेंस, इंडिपेंडेंस की आई तरफ कैन आप लोग सेंस। जाओ। तो इनकी एक वो थोड़ी सी वो एक, वो क्या कहते हैं, उनके मोटिवेशन के चक्कर में वो एक्चुअली वो एक डिप्रेशन की ट्रू, वो एक बन रहा था ट्रू, घर के ट्रू, अंदर। ट्रू, 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 तो ट्रू। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरा दिन पढ़ता हूँ, और पूरा दिन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मुझे कैफ का पेपर पास करने में, इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा मतलब जितना दिन गुजर रहे हैं, जितने दिन गुजर रहे हैं, मेरा कैफ मतलब कैफ का जो अटेम्प्ट करने का जो वो है वो करीब आ रहा है। मतलब सेशन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मेरा दिन जल्दी गुजरे, तैयारी हो रही है नहीं हो रही मुझे इससे वो कोई लेना देना ही नहीं है। अब स्पेशली पिछले एक हम्म। साल के अंदर मैं घर था, अब पढ़ भी रहा हूँ, एक तो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, दूसरा ये कि मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा बिल्कुल। मैं 30-40 लेक्चर ले रहा हम्म। हूँ, उसके बाद आराम से प्रैक्टिस हम्म। स्टार्ट कर रहा हूँ, और हम्म। बिल्कुल जो है ना वो टेस्ट भी नहीं अटेम्प्ट कर रहा ना, मॉक दे रहा हूँ। हम्म। तो ओके, ओके। काइंडली, जी जी। I got it, Ikrama. I got it. First of all, thank you so much for being so open with me. जो है विक्रमा, अच्छा मेरा बच्चा मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने बोला कि यू आर डन विद योर ग्रुप ए, राइट? तो ग्रुप ए आपने कितने टाइम में निकाला था? विक्रमा, विक्रमा, कैन यू हियर मी? विक्रमा, मैं आपको वापस अनम्यूट का जो है ना, मुकरम विक्रमा, आपने ग्रुप ए कितनी टाइम में निकाला था? सर ग्रुप पे मैंने अराउंड 2.5 ईयर्स में, मतलब अच्छा, म्यूट नहीं फोर करना, अटेम्प्ट्स में। म्यूट नहीं करना, मेरे साथ रहना, सही है, म्यूट नहीं करना। अच्छा चलो जबरदस्त। अच्छा देखो इकरमा, मुझे ये बताओ कि तुम फिजिकल क्लासेस वापस से स्टार्ट क्यों नहीं करते? हाँ, इकरमा फिर से, इकरमा अब म्यूट नहीं करना वरना पता है वो फिर तुम्हारे लिए इकरमा, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है बिल्कुल। हाँ हाँ, फिजिकल सेशन क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट करते आप? सर मैं ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं जब आया था ना 2021 के अंदर, 2020 के अंदर, मैंने दिसंबर में मैंने जब एएफसी का दिया था, तो उसके बाद कोविड आ चुका था, दोबारा दूसरी उसकी आ चुकी थी। तो फिर मैं मतलब घर चला गया, और उसके बाद मैं मतलब ऑनलाइन ही रहा हूँ। बीच में एक अटेम्प्ट आया हूँ, बट दोबारा फिर ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। अब तो आप कहाँ मुझे लगा रहते कि हो, कहाँ रहते कहाँ? मैं मियाँ वाले से आगे चश्मा बैराज है, मैं वहां पे रहता हूँ। मैं करंटली इस वक्त ओके, लाहौर में ग्रेट हूँ। ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा इकरमा देखो, मैं इसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना सिर्फ माहौल की जरूरत है। सही है। तो मैं ये एग्जैक्टली बोलूंगा कि अगर पॉसिबल हो ना तो देखो आप फिजिकल सेशन लो, ठीक है ना। ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें जो है ना वो माहौल नहीं मिलता है, सही है।
और सिंपल सी बात है कि यस हर सर। बंदे की अलग जो है वो नेचर होती है। आपको अगर आप फिजिकल सेशन लेते हो ना, और जो आपके टीचर हैं उनके साथ आप अटैच हो जाते हो ना, मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है आपका पेपर ये जो रुक रहे हैं ना, ये पास हो जाएंगे। छोड़ो नहीं, आपका इंशाल्लाह। मसला, आपका जो मसला है ना सिर्फ ये है कि आपको माहौल नहीं मिल रहा है, सही है ना। आप फिजिकल सेशन लो, सही है। इनफैक्ट अगर आपको, क्योंकि ये लाहौर वगैरह में यहाँ मेरे जो है वो दोस्त यार भी हैं कुछ टीचर्स, तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं मैं उनको रिक्वेस्ट भी कर लूंगा कि दे शुड गिव यू सम एक्स्ट्रा टाइम, सही है ना। तो आप उनकी यस जो सर। है विजिलेंस में आप जो है इंशाल्लाह आप पढ़ो, और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह यू वुड बी थ्रू। यस सर, यस सर। सर मैं आपको वो नंबर्स बता देता हूँ। मेरे ऑडिट के अंदर 46 नंबर थे, एमएफए के अंदर 43 थे, और एफएआर 2 के अंदर 38 मार्क्स थे। एफएआर 2 का मैंने पूरा ओके। पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था। और ऑडिट और हम्म स्पेशली एमएफए के अंदर मुझे काफी उम्मीद थी कि उसका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा हुआ हम्म था। हम्म 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 हम्म, हम्म। ओके ओके ओके, सही। हाँ, तो अगर आप देखोगे ना, देखो आपके आपके जो पेपर है ना वो इतना ज्यादा मार्जिन से नहीं रुक रहे हैं। यानी हम यस ये नहीं सर। बोल सकते हैं कि इकरमा जो है बिल्कुल ही निल्ला बच्चा है, पढ़ता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यस सर। इकरमा को सिर्फ और सिर्फ माहौल की जरूरत है। ही इज अ गुड एंड ब्राइट स्टूडेंट, ही जस्ट नीड्स दैट एनवायरनमेंट। सो इस दफा तुम मेहनत करो इकरमा, और तुम्हारा ऑडिट भी था ना। यस सर। ऑडिट में अगर हो ना तो तुम मुझे एक दफा पेपर चेक करवा देना अपना। ओके ओके सर, ओके। ठीक है। थैंक यू सो सो मच सर, थैंक यू सो यू मच। यू वेलकम जजाकल्ला मेरा सर। बच्चा, यू आर वेलकम, यू जजाकल्ला आर सर। वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी। सो मैं आगे बढ़ता हूँ भाईजान, नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं ये रिकॉर्डेड लूंगा, बाकी आपसे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है आसिफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सर सर इस भाई ने बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन किया है, प्रोडक्टिव से नहीं होती और कंसिस्टेंट के साथ, प्लीज इसका कुछ बता दें। जाहिद, इसका मेरा बच्चा, जैसे मैंने तुम्हें बताया इकरमा वाला, कि जो है मेरा बच्चा, आप उसके लिए फिजिकल सेशन लो, ठीक है। देखो हर 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 बंदे का नेचर होता है ना, जैसे मैं जो है ना, जैसे मैं तुम्हें अपना नेचर बताऊं, कि मैं जो है ग्रुप स्टडी में पढ़ नहीं सकता था। मैं ग्रुप स्टडी में नहीं पढ़ सकता था, अलबत्ता जब भी मैं पढ़ता था तो मैं पढ़ाने बैठ जाता था। अच्छा, एक और टिप दे रहा हूँ, बड़ी अहम बात। थ्योरी के पेपर निकालना चाहते हो ना, जैसे ये निशा ने भी बात की, आई डोंट नो वेदर निशा इज विद अस और नॉट। थ्योरी का पेपर में पास होना चाहते हो ना, तो या तो डिस्कशन बेस्ड रखो, या फिर तुम जो है ना दूसरे को पढ़ा दो, अपने क्लास वाले को। उसे पता है होगा क्या, उसका फायदा हो या ना फायदा हो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। खुदा की कसम खा रहा हूँ, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा कंपनी लॉ, मेरा ऑडिट, क्योंकि मैं तो सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता, तो मुझे पैसों की जरूरत होती थी, तो मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था ना, उसी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाने लग गया था। तो तुम यकीन करो, मेरी इतनी अच्छी तैयारी होती नहीं थी, बट मैं उनको पढ़ा के जो है ना मुझे याद हो जाता था। तो ये चीज जो है लाजमी, ये चीज लाजमी, मैं तुम्हें खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ। थ्योरी के पेपर को डिस्कशन बेस्ड रखोगे ना, जिनको भूलने की बीमारी है ना, जो वो गजनी टाइप जो है वो बाजुकात होता है ना, वो जो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो इंशाल्लाह उनका ये मसला हल हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, एक और चीज, थ्योरी को याद करने का मैं तुम्हें एक टिप दे रहा हूँ, टिप फॉर लाइफ, ये जिंदगी भर याद रखना। देखो अंग्रेजी अपनी मादरी जबान नहीं है, तो याद करो उर्दू में, फिर उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लो, तो तुम्हें बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे मैं अभी तक, मुझे कंपनी लॉ का जैसे सेक्शन 188 है या 187 है, कि कौन से लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो मैं हमेशा, मुझे अभी भी याद है, वो लोग जो पागल हो, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता इंसान जो छोटा बच्चा हो, वो इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता जिसको कोर्ट ने जो है वो क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दिया हो, वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता जो ब्रोकरेज हाउस का जो है वो डायरेक्टर हो। तो ये उर्दू में जो है अगर तुम याद कर लो ना, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो ना, तुम्हारे लिए चीजें याद करना आसान हो जाएगा। ये दो टिप थी मेरे दिमाग में आई, तो मैं आई थॉट कि मैं तुम लोगों को गोश गुजार करूं। अच्छा जी। सर आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस माय इशू, माय सीएमए पेपर इज स्टक। जी समरा प्लीज। इसके बाद सवाल है निम्रा का, सर तो स्कीम की वजह से सीएमए खत्म हो जाएगा, और कब क्या अभी सीएमए रखना बेहतर है या कोई और सब्जेक्ट। निम्रा, सीएमए जो है ना, देखो वो ग्रुप बी में चला जाएगा, अभी जो गवर्नमेंट को स्कीम गई है ना उसके हिसाब से जो है सीएमए वुड बी शिफ्टेड इन ग्रुप बी। ठीक है, खत्म तो नहीं होगा, खैर उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सर मैं अनम्यूट बात कर, सर मेरा सीएमए का पेपर नहीं पास हो रहा। जी समरा, बिल्कुल मैं आपको अनम्यूट करने का बिल्कुल मौका देता हूँ, गिव मी कपल ऑफ मिनट्स और सो। सर प्लीज प्लीज रिकॉर्ड यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा। जी इकरमा, बिल्कुल फॉर श्योर आई एम गोना अपलोड दिस सेशन ऑन द यूट्यूब, डोंट यू वरी एट ऑल। सर पहली अटेम्प्ट में मैंने अपने दोस्त को बी लॉ पढ़ाया था और खुद भी अटेम्प्ट किया था, वो पास हो गया। कुमेल कुमेल मेरा बच्चा, फिर मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा अंग्रेजी का मसला होगा या ड्राफ्टिंग का मसला होगा। बाजू का ऐसा होता है कि जिसको पढ़ाओ वो पास हो जाता है, खुद फेल हो जाते हैं, तो थोड़ा ड्राफ्टिंग का मसला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
सर टैक्स, कंपनी सीएमए, कंपनी FR2, कॉस्ट टैक्स, कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा? मैं टैक्स सीएमए कंपनी का करना चाह रहा हूँ, बट ये तीनों कंसेक्यूटिव हैं। ओ अल्लाह, अल्लाह के बंदे अली नकवी भाई, देखो याद रखो, हमारे जब हम 2011-12 में जब मैं पेपर दे रहा था ना, तो हमारे यहाँ तो भाई कोई गैप वगैरह होता ही नहीं था। यार तुम एक दिन के गैप की बेसिस पर तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें पेपर देना है या नहीं देना, तुम 6 महीने की बेसिस पे डिसाइड करो मेरा बच्चा। कोई मसला नहीं है, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, कंसेक्यूटिव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ तुम्हें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ब्रीदिंग स्पेस, बट आई डोंट थिंक दैट यू शुड मेक इट अ क्राइटेरिया टू डिसाइड ऑन कि तुम्हें जो है वो एक दिन का गैप मिल रहा है तो पेपर तुम। मैं होता मैं नहीं करता। सर अनम्यूट कर दें जी मेरा बच्चा, मैं कह रहा हूँ। सर बिजनेस लॉ इस अटेम्प्ट में दिया था, 40 पे फेल हो गया, अगली अटेम्प्ट में देने चाहिए क्योंकि बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ मर्ज हो रहे हैं, तो क्या करूं सर? ओ बकर फिर ना दो भले, एक साथ दे भाई, मुझे कोई कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर रहे हो, चार दो या तीन, चार दूं या तीन? आसिफ मेरा बच्चा, अगर सिर्फ चार ही रहते हैं ना तो मैं बोलूंगा चार दे दे, मगर अगर चार से ज्यादा रहते हैं तो फिर मैं बोलूंगा कि तीन दो करके दे। सही है, क्योंकि एक अटेम्प्ट तो लगनी ही लगनी है ना, तो फिर सुकून से दे। मगर आसिफ मेरी जान, यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्योरी, कीप प्रैक्टिसिंग खुदारा। अच्छा समरा, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। समरा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सर मेरा सीएमए का पेपर ऑलमोस्ट मेरी सिक्स्थ अटेम्प्ट थी सीएमए की, और मेरा हर बार 43 मार्क्स पे स्टक हो जाता है। और मैंने ये 3 बार इसके ना लेक्चर्स लिए हैं, 2 बार सर नासिर से और एक बार सर ARM से, ऑनलाइन ही लिए हैं, फिजिकल कभी नहीं की। हम्म और इसके हम्म अलावा हम्म मेरे मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर है। और जब मैंने फिर टेस्ट नहीं पहले देती थी, फिर मैंने ना टेस्ट सेशन दिए, 2 बार मैं टेस्ट सेशन दे चुकी हूँ कंप्लीट, और मॉक भी पूरा अटेम्प्ट करके गई हूँ पेपर देने। मॉक में भी पास थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब किस टेक्निक से लेके चलूंगी कि मेरा पास हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इसकी वजह से। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर क्यूरी। अच्छा म्यूट नहीं करना समरा, मैं जो तुमसे सवालात कर रहा हूँ यू बेटर आंसर मी, तो फिर मैं तुम्हें हल बताता हूँ। आप मेरे साथ हो समरा? जी जी जी। अच्छा समरा, अब पहला सवाल का जवाब मुझे बताओ, कॉन्सेप्चुअली यू थिंक यू आर गुड? जी सर, पहले डिसीजन मेकिंग में जबरदस्त। इशू था। तो डिसीजन मेकिंग में इशू था, तो मैंने सर ARM के लेक्चर दोबारा से लिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पिछले लास्ट लास्ट टाइम मेरा सारा पेपर डिसीजन मेकिंग पे आ गया था। तो वो भी मैंने हम्म। क्लियर किया सारा, डिसीजन मेकिंग का पार्ट, ये क्यों हर चीज क्लियर होगी, ब्रेक इवन। लेकिन अब फिर से सर मेरा 40 पे, अब मेरा पहले 43 पे स्टक था, इस बार मेरा 40 मार्क्स आए। सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कॉन्सेप्चुअली तुम्हें ऐसा लगता है तुम बिल्कुल सही हो, प्रैक्टिस में तुम बिल्कुल, यू थिंक प्रैक्टिस तुम्हारी सारी है, सब अच्छा जा रहा है। सर मुझे पास्ट पेपर्स जो उनसे ना वो रट गए हैं कि ये अच्छा एक ऐसे ही बात होना बताओ, सॉल्व। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि प्रैक्टिस में तुमने जो है पिछले कितने अटेम्प्ट के जो है पास पेपर्स अटेम्प्ट किए थे? सर सर नासिर का पैटर्न नहीं होता था ना कि वो पढ़ाते ही पास पास पेपर से थे, लेकिन ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के मैंने फाइव 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 पास्ट 5 ईयर से किए हुए हैं। ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताओ समरा, कि क्या तुमने 3.25-3 घंटे का माहौल बना के पूरा मॉक अटेम्प्ट किया और वो चेक करवाया? लास्ट अटेम्प्ट में चेक करवाया था, मॉक दे के कंप्लीट पास भी हो कितने गया था किए इस थे, अटेम्प्ट में। कितने किए थे? क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट ही किए थे। नहीं नहीं, मॉक कितनी दफा अटेम्प्ट किया था, एक दफा, दो दफा, तीन दफा? एक दफा ही अटेम्प्ट किया था, SBI अच्छा का टेस्ट ग्रेट, सेशन लिया था, तो मैंने ग्रेट, वहां से ही कंप्लीट टेस्ट सेशन। ग्रेट। अच्छा समरा मुझे ये बताओ, जब तुम पेपर में बैठते हो तो पेपर में घबरा तो नहीं जाते, या कोई चीज भूल तो नहीं जाते, या टाइम मैनेजमेंट का इश्यू तो नहीं? सर मुझे एंजाइटी इशू बहुत ज्यादा है। मैं अभी भी, मतलब कि रिजल्ट का पता चला तो मुझे इशू बहुत ज्यादा एंजाइटी का। पेपर से पहले जो रात होती है ना, उस रात में मुझे नींद ही नहीं आती। कभी कभी तो मैं नींद की हम्म मतलब थोड़ी सी वो क्वांटिटी पिल ले लेती हूँ कि जिनसे मुझे नींद आ जाए। हम्म हम्म सही। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अभी कितने पेपर्स पास हैं? सर मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी R2 और CMA। R2 भी मेरा 35, फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट थी R2 की, तो मेरा 35 पे रहा है, और CMA तो वैसे ही हम्म 40 पे। बस। ओके ओके, हाँ तुम सही बोल रहे हो। देखो समरा, साइकोलॉजिकली भी जो है ना तुम्हें थोड़ी एंग्जाइटी होनी चाहिए अब। रीजन बीइंग के जाहिर सी बात है कि सीएमए में तुम्हारी 2-3 अटेम्प्ट्स लग गई है ना, तो अब तुम्हें शायद डर भी होता होगा कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। सही है ना, सही जी करते हुए भी तुम्हें डर होता होगा, या आई कैन सेंस दैट। अच्छा अच्छा समरा, तुम एक काम करो, तुम जो है ना क्या कहते हैं कि 2 महीने लो या 1 महीना लो,
सही है। अच्छा पहले ये बताओ, क्विट तो नहीं करना ना, सीए कंप्लीट ही करना है ना, अब एटलीस्ट कैफ तो कंप्लीट करना जी, है ना, अब तो इरादा लेकिन बना अब लिया है ना। सर जी जी अब मेरा ये ग्रेस पीरियड स्टार्ट होगा, मतलब ये अटेम्प्ट मेरी ग्रेस पीरियड पे होगी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ ना, गिव योर सेल्फ वन लास्ट शॉट, ठीक है, गिव इट अ ट्राई। सही है। तो जो है, जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा करो, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि तुम्हें काफी फायदा होगा। ठीक है। जी जी। सो यू कैन हियर मी राइट। यस यस। 1.5 महीना ले लो या 2 महीने ले लो भले, उसमें पूरा अपना कोर्स रिवाइज करो। ठीक है। जी पूरा अपना कोर्स रिवाइज करो, और उसके बाद तुम जो है ना, प्रैक्टिस जो तुम्हें करनी है सब कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर लो। सही है। उसके जी बाद मेरे एक दोस्त हैं, वो टीचर ही हैं। सही है। तो मैं तुम्हें उनसे कनेक्ट करवाता हूँ। वो तुम्हें क्वेश्चन देंगे, 3-4 तुम्हें जो है क्वेश्चन पेपर देंगे, 3.25 घंटे का, वो जो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं ना, तो वो जी जी अटेम्प्ट करना। सही है। और वो खुद चेक करेंगे। अब जो तुम्हारा मॉक चेक होगा, वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेगा। सही जी ठीक है। है। जी क्योंकि देखो मसला पता है क्या है समरा, जो तुम बता रही हो ना, तुम्हारे मार्क्स इतने कम नहीं है, यानी तुम ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही फारिग हो। सिर्फ जो जी है ना, जी। कुछ पेपर पूरा होता है या अधूरा कुछ छोड़ के आती है। कभी पेपर नहीं छूटा, हर बार 100 मार्क्स का पेपर करके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो तुम जो है ना इस तरीके से जो है जरा करो। मैं तुम्हें अपने एक जो है वो टीचर ही है, ये जो है, मैं इधर जाहिर सी बात है कि वो, मैं किसी की मार्केटिंग वगैरह नहीं करना चाह रहा, तो मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तुम्हें अलग से जो है वो बता दूंगा। सही है ना। तो उनके साथ जो है मैं तुम्हें कनेक्ट करवा देता हूँ। सही है। शायद तुम उन्हें जानती भी होगे, तो वो तुम्हें पर्सनली अटेंड करेंगे और तुम्हें गाइड करेंगे, जैसा वो बोलते हैं ना वैसा कर लो। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाल्लाह तुम्हारा ये सीए में जो है वो निकल जाएगा। सही है। ठीक है सर, R2 का भी बता दें कि मेरी दोबारा मैं, अटेम्प्ट ना लगे अब। हाँ R2 का भी जो है क्या कहते हैं वो मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। इनफैक्ट R2 का जो है, जो मेरे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। R2 तुम्हारा कितने पे रुका है? 35। क्यों सर इस रुका बार है R2 का पेपर भी थोड़ा सा पैटर्न से हट के आया था, तो शायद इस वजह से हुआ हो। लेकिन पेपर देखो अच्छा अगर, हुआ था। अच्छा देखो समरा, अगर कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे पक्के हो ना, तो फिर पैटर्न से हम्म, हटके भी आए ना, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो आईकेप में ना आपके जो है बाकायदा वर्किंग के भी मार्क्स होते हैं। तो पैटर्न जी डिफरेंट होगा, बट वर्किंग अगर तुम्हारे, इफ यू आर गुड एट कॉन्सेप्ट्स, तो वर्किंग तो तुम्हारी मोर और लेस सही होगी ना। मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, मेरा जब FR2 का पेपर था, जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस जी वक्त जो है ना 40 मार्क का पेपर आउट आ गया था, जो किसी को नहीं आता था। तो जी तुम यकीन करो, मैंने जो है ना, जाहिर सी बात है, मैं जब तैयारी करके जाता तो मैं बोलता था कि मैं ऐसी तैयारी करता था कि अगर मुझे नहीं आता होगा ना, तो किसी को भी नहीं आता होगा। तो सबके मुंह लटके हुए थे, क्योंकि कराची में किसी को पता पढ़ाया ही नहीं था वो। जी तो मैंने फिर पता है क्या सोचा, मैं तुम्हें ये टिप भी दे रहा हूँ, कभी भी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना हो ना, ऐसे करो। मैंने बोला यार चलो सही है, डूबेंगे तो सब डूबेंगे, मैं अकेला नहीं डूबूंगा। सही है ना, थोड़ा दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। फिर जी पता है क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि यार फेल ही होना है ना, हसन मारफानी, जस्ट गिव योर लास्ट शॉट, एक ट्राई तो कर ले, हिम्मत तो नहीं यार। तो फिर तुम समझ रही जी हो, मेरा जो वो पास होने वाला स्ट्रेस था ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था मेरा, क्योंकि मुझे तो पता था मैं तो फेल हो रहा हूँ। फिर तो मैं जी शुगल में। सही है। फिर हुआ ये कि मुझे जितना आता था ना, मैंने अल्लाह का नाम लेकर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। मुझे फॉर्मेट तो पता ही नहीं था, मैंने वर्किंग बना ली। मैंने जी वर्किंग बना ली सारी की सारी। FR2 में अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें पास हुआ। सिमिलरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, ये कॉस्टिंग के जो है बड़े भाई हैं, सही है, जो तुम्हारे CFAP में होते थे, अब निकल गए, जब हम लोग का मॉड्यूल F होता था। तुम यकीन जी करो, जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो मेरी अटेम्प्ट थी, वो काली अटेम्प्ट कहलाती है। ये कॉस्टिंग के जी तुम समझ लो अब्बा है, ये और मुश्किल है कॉस्टिंग से। तो तुम यकीन करो, उसमें जो है ना गिनती के 80 बच्चे पास हुए होंगे पूरे पाकिस्तान से। मैं जहां तक, जी यानी अल्लाह ताला का बेशुमार फरमाए। तुम्हें पता है, मुझे जो है ना, क्या कहते हैं कि वो जो पेपर था, उसमें शायद मैंने कोई सवाल पूरा नहीं किया होगा, ना मैंने कोई फॉर्मेट पूरा बनाया होगा, मैंने सिर्फ वर्किंग की थी। सिर्फ जी वर्किंग की थी, जो मुझे मेरे दिमाग से कॉमन सेंस की अब चवलियां नहीं मारी थी, यानी जो वर्किंग जितनी आती थी उतनी की थी। और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, मैं फेल हूंगा, क्योंकि मैंने जी जो है 80 मार्क का किया था, और मुझे ऐसा लगता था अगर हो गया तो 55 मार्क का मेरा सही हुआ था, और तुम यकीन करो उस अटेम्प्ट के अंदर मैं पास हो गया। तो इट्स नॉट अबाउट द फॉर्मेट, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही होंगे और अगर तुम वर्किंग करती हो ना, तो तुम्हारा मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे, भले तुमने फॉर्मेट जैसा भी पेपर आया हो। सही है। जी जी। तो सर अब FR2 के मुझे हवाले से, हाँ,
सर बोलो। मुझे तो उनसे ना काफी जैसे सर अली इमरान है ना यहाँ पे एसबीआई में, तो अब हाँ हाँ। मुझे कि काफी भी लोग कह रहे हैं कि आप दोबारा से टेस्ट सेशन दो, मतलब एक बार टेस्ट सेशन दे लो दोबारा से, और साथ उनसे ना हम्म। क्रैश बैच ज्वाइन करो कि फिजिकली जाके एक बार मतलब सुन लो, क्योंकि लास्ट चांस है तो खुद से नहीं करो इस बार। मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि समरा, बल्कि तुम एक काम करो, तुम जो है ना वो, क्योंकि अभी और भी बच्चे भी हैं, मैं तुम्हें अलग से गाइड कर दूंगा, तुम मुझे मैसेज कर दो, आई एम गोना हेल्प यू आउट, डोंट यू वरी। सही है। जी ठीक है सर। मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, डोंट यू वरी एट ऑल। जी। अच्छा, इसके बाद सवाल है अ, आसिफ। आसिफ मेरी जान, तुम्हारे 6 पेपर रहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि भाई 3-3 करके देना, इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? चार और चार करेगा फिर जो है खुदा ना खास्ता अगर कोई रुक जाए, 3-3 करके दे आराम से। सिर्फ FR 243 पे रहा है, लेक्चर्स कंप्लीट हैं। एक मिनट यार, अब क्या करूं, काइंडली टिप्स दें। रिप्लाइड, यस सर, मैंने लास्ट 8 अटेम्प्ट के पेपर किए थे, कुछ चैप्टर लाइक IS 38 वगैरह के 2-3 दफा किए थे, इसके अलावा पेपर से पहले 3 रिविजन भी की थी। अली गिव सम मोटिवेशन ऑल्सो, आज बहुत बुरा फील हो रहा है। ओके अली, ठीक है। अली तैफा ऑडिट रखा है, कौन सा दूं? एम में जितनी एफर्ट्स आप कहेंगे उतनी ही करूंगी। अलिंता, मैं तुम्हारी जगह होता मेरा बच्चा, तो मैं 4 के 4 उठाता। मैं तो 4 के 4, मगर नहीं, 4 के 4 नहीं उठा सकते, FR 1 और FR 2 है तुम्हारा। सही है। तुम एक काम करो, FR 1 और MFA दो, और FR 2 और ऑडिट दो। सही है। FR 1 और MFA दो, FR 2 और ऑडिट दो। मुस्फिरा सर, 6 पेपर रहते हैं, दो तो 3 देना सही रहेगा ना? पेपर है 2 या 1 पेपर उठाऊं, लेकिन मेरे 37-38 में रुक रहे हैं, तो 3 लेना सही रहेगा। हाँ बिल्कुल सही रहेगा भाई, लोगों का काम है कहना। सही है ना, अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी चीजें देखो। सही है ना, लोगों की बातों में नहीं आओ। सही है। अपनी जिंदगी का पहला उसूल बना लो, जो तुम्हारा दिमाग कहता है, दिल नहीं, जो दिमाग कहता है। सही है। यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सही है। उसकी बेसिस पर जो है बिस्मिल्लाह करो, इंशाल्लाह हो जाएगा तुम्हारा। सर प्लीज मुझे भी कनेक्ट करवा दें टैक्स और CMA के लिए। जी जाहिद मेरा बच्चा, मैं कनेक्ट करवा दूंगा, मैं कनेक्ट करवा दूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। काफी बच्चों के और भी सवालात होंगे, मैं एक सेशन कल भी रख लूंगा तुम लोगों के लिए। सो ये देख लो, मेरे ख्याल से अलिंता, इसको ये चेक कर लो, मुझे, मैं तुम्हें कंफर्म कर दूंगा। मुझे लास्ट 12 मंथ्स का जो है आई एम नॉट श्योर, लेट मी कंफर्म फ्रॉम आई कैप टुमारो। नहीं, ये 12 मंथ्स वाली चीज जो है वो, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि सिर्फ FR 1 और FR 2 अगर रहते हैं, तो फिर आप, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, सो इसका मैं पूछ के बता दूंगा। ठीक है समरा, थैंक यू। आयशा सर प्लीज आंसर, लेक्चर्स दोबारा लेने चाहिए या नहीं? आयशा, अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आपको इशू है तो लो, वरना ना लो। आई का एजाज सर इस बार 39 पर रह गया है, क्या रह गया है? आई डोंट नो। अच्छा, खैर जो है, मैं जो है क्या कहते हैं, कंडक्ट वन मोर सेशन टुमारो, आई वुड लेट यू नो ऑडिट। अच्छा, ओके। हाई का क्यों रह गया है, वजह क्या थी? व्हाट डू यू थिंक कॉन्सेप्चुअली यू वर लैकिंग, और प्रैक्टिस वाइज देयर वर इश्यूज, और यू वर हैविंग अ पैनिक अटैक इन द पेपर? व्हाट वाज द इशू, जरा आप बता दो। आई का वापस कर दो, वो इतने सारे मैसेजेस थे मेरा बच्चा के, कोई ना कोई जो है, आई माइट हैव स्लिप्ड, मिस्ड आउट सम मैसेज, मुझे वापस कर दो मैसेज। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, जिन बच्चों के जो है ना सवालात रह गए, मैं जिन बच्चों के सवालात रह गए ना, व्हाट आई एम गोना डू, आप लोग मुझे जो है ना मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। ठीक है ना? मैं कल वापस से जो है क्या कहते हैं, एक सेशन लगा लूंगा, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, और जो है ऑफिस की पूरी टीम जो है ना वो मेरा इंतजार कर रही है। तो जो है डोंट यू वरी, आई एम विद यू पीपल। तुम लोग जिन बच्चों के सवालात नहीं हुए, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं इंशाल्लाह आज रात में या कल जो है आप लोगों को जवाब दे दूंगा। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मैं आप लोगों का बाकायदा जो है ना वो सेशन कंडक्ट कर लूंगा। सही है ना, जिस तरीके से आज मैंने किया है। तो उससे आप लोगों की जो भी कंसर्न्स होंगे, आई वुड बी एड्रेसिंग ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। एक और चीज, 3 चीजें इज द की: परसिस्टेंस, डेडिकेशन एंड डायरेक्शन। परसिस्ट, ये तुम, अगर रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, तुमने सिर्फ मेहनत करनी है। डेडिकेशन,
तुमने सीए से इश्क करना है, डेडिकेटेड रहना है, इसको टाइम पास नहीं बनाना है। मगर मेरी अगर टाइम पास बनाया तो याद रखो सीए तुम सबसे बड़ा प्ले बॉय और प्ले गर्ल है। सीए को टाइम पास नहीं, वो चाहता है कि भाई उसको पूरा का पूरा टाइम दिया जाए। तीसरी चीज डायरेक्शन। डायरेक्शन जो लो वो ऑथेंटिक बंदे से, क्वालिफाइड से, जो प्रेफरेबली टीचर हो उससे लो। उस बंदे से ना लो जो फेल हुआ हो। जो फेल हुआ है वो यही बोलेगा कि मैं भी फेल हुआ हूं, तू भी फेल होगा या तू भी फेल होगी। सही है। So, sir, let me mention my number for all of you. If anyone, has got any query, so feel free to reach out. This is Hassan Mafani signing out. इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ इन टच रहूंगा। मेरा नंबर मैंने आप लोगों को जो है इधर ग्रुप पे शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह फिर आप लोग सबसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मुझे खुसूसी दुआओं में याद रखना। सही है। तुम लोगों से सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है तुम लोगों की दुआएं। सही है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी जितनी जो है मैं जितना हो सकेगा मैं इंशाल्लाह जो है तुम लोग की जितना हेल्प कर सकता हूँ, आई वुड बी हियर टू हेल्प यू आउट। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।